नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपसे एक निवेदन भी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक व शेयर करें। दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर कर आपने देखा होगा कि जब लोन डिफॉल्ट हो जाता है, लोन डिफॉल्ट हो जाने के बाद इधर से कॉल, उधर से कॉल, कॉल ही कॉल, मतलब कॉल को सुनकर आदमी हैरान हो जाता है दोस्तों, और ये सोचने लगता है कि किया क्या जाए। फिर एजेंट की होम विजिट का भी डर बना रहता है दोस्तों। लीगल नोटिसेस, सेक्शन 25 के केसेस या सेक्शन 138 के केसेस, लोन सेटलमेंट, आर्बिट्रेशन। दोस्तों, इन सब चीजों से बोरोवर को गुजरना पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों, क्या ही हो कि अगर हम इन सब चीजों से गुजरने, दोस्तों क्या ही हो कि हम इन चीजों की नौबत आने से पहले एक ऐसा टूल अपनाएं कि जिससे शायद हम अपने आप को सेव कर सके। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं प्रायर नोटिस की। दोस्तों, प्रायर नोटिस का लोन डिफॉल्ट के दौरान बहुत बड़ा रोल हो जाता है दोस्तों। अब दोस्तों, ये प्रायर नोटिस क्या है दोस्तों, आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अक्सर का आपने देखा होगा कि लोन डिफॉल्ट हो जाता है, ये वही सारी बातें, फोन, रिकवरी एजेंट्स, सेक्शन 25 वगैरह वगैरह सब कुछ। लेकिन दोस्तों, एक ऐसी चीज जो हम लोन डिफॉल्ट हो जाने के बाद नहीं करते दोस्तों, हम इंतजार करते हैं कि कंपनी की तरफ से कोई नोटिस आएगा, या कंपनी की तरफ से कोई आर्बिट्रेशन का नोटिस आएगा या सम्मन आएगा, या कंपनी की तरफ से रिकवरी एजेंट्स आएंगे, या फोन कॉल्स का इंतजार करेंगे। दोस्तों, कई बार हम रिकवरी जो टेलीफोन के थ्रू जो इनके एजेंट रिकवरी करते हैं दोस्तों, हम उनसे समय मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमें समय नहीं देते दोस्तों। अब दोस्तों, ऐसी स्थिति में हमारे लिए प्रायर नोटिस काम में आता है दोस्तों। अब दोस्तों, प्रायर नोटिस है क्या? दोस्तों, जब आपका लोन डिफॉल्ट हो गया, दोस्तों जब आपका लोन डिफॉल्ट हो गया, लोन डिफॉल्ट हो जाने के बाद आप किसी भी नोटिस का इंतजार मत कीजिए, या कंपनी के रिकवरी एजेंट की विजिट का इंतजार मत कीजिए। आप कुछ मत कीजिए, आप एक अच्छे एडवोकेट के पास जाइए और एक प्रायर नोटिस तैयार करवाइए दोस्तों। प्रायर नोटिस ये होता है कि जब कंपनी आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन लेना चाहे, या आपके घर रिकवरी एजेंट भेजना चाहे, या आपके ऊपर आर्बिट्रेशन का केस डालना चाहे, मतलब कि कंपनी ऐसा कोई भी एक्शन कंपनी आपके ऊपर करे, उससे पहले आप एक एडवोकेट के थ्रू एक लीगल नोटिस, जिसको हम प्रायर नोटिस बोलते हैं, आप उसमें अपनी सारी कंडीशन लिखिए दोस्तों, और आप सारा कुछ मेंशन करिए दोस्तों। सेक्शन 138, सेक्शन 25 ऑफ पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट और लोन मॉरिटोरियम के बारे में भी आप उसमें जिक्र करिए कि मेरी स्थिति ऐसी नहीं है, अभी मेरे ऊपर किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई ना की जाए और मुझे वक्त दिया जाए। मतलब सारा नोटिस एक ऐसे तरीके से ड्राफ्ट होना चाहिए कि कंपनी को इंटीमेशन पहुंच जाए, कि कंपनी को इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि हाँ, आपने कंपनी को नोटिस दिया है दोस्तों, कोई कार्रवाई करने से पहले आपने नोटिस दिया है। तो दोस्तों, अब इससे आपको फायदा क्या होगा? दोस्तों, इससे आपको फायदा ये होगा कि आपने अक्सर कर देखा होगा कि कल को कंपनियां सीधे सीधे आर्बिट्रेशन का नोटिस दे देती हैं दोस्तों। और आर्बिट्रेशन का नोटिस जब हम देते हैं, तो आर्बिट्रेशन में कुछ लोग आर्बिट्रेशन के नोटिस को नजरअंदाज कर देते हैं, या दोस्तों फिर उसके बाद कंपनी अपना मनमर्जी का अवार्ड पास करवाकर कई बार
बोरोवर के घर की चल संपत्ति के ऊपर भी कब्जा करने की कोशिश कर लेती है दोस्तों इसलिए प्रायर नोटिस देना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि प्रायर नोटिस से आपकी इंटेंशन का पता चल जाता है दोस्तों कि हाँ, आप कंपनी का पैसा देना चाहते हैं या भविष्य काल में आप सेटलमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि आज आपकी स्थिति ठीक नहीं है दोस्तों हर इंसान की स्थिति एक जैसी नहीं रहती। किसी की स्थिति अच्छी भी हो जाती रहती है लगातार, किसी की अच्छी होने के बावजूद भी कई बार खराब भी हो जाती है दोस्तों। लेकिन दोस्तों जब आपका लोन डिफॉल्ट हो गया, लोन डिफॉल्ट हो जाने के बाद आप जरा भी देरी ना करें और प्रायर नोटिस कंपनी को जरूर दें दोस्तों। चाहे आप एक कंपनी से लोन आपका डिफॉल्ट हुआ हो, चाहे आपका डिफरेंट कंपनी से लोन डिफॉल्ट हो दोस्तों प्रायर नोटिस आपकी बहुत सहायता करेगा दोस्तों ये नोटिस आप, यदि कंपनी ने आपके ऊपर सेक्शन 25 का भी केस करना है दोस्तों, या आर्बिट्रेशन का केस करना है, या सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का भी केस करना है, तो ये नोटिस आप के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों आप ये मानकर चलिए कि प्रायर नोटिस का कंपनी जवाब नहीं देगी दोस्तों। कोई बात नहीं, यदि जवाब कंपनी नहीं दे रही है तो उस चीज के ऊपर अपना ध्यान मत लगाइए दोस्तों, लेकिन जो नोटिस आप भेजेंगे उस नोटिस की एक कॉपी आप अपने पास रखेंगे। प्लस नोटिस आपने मेल के थ्रू नहीं भेजना, नोटिस आपने उसकी हार्ड कॉपी रजिस्टर्ड डाक के द्वारा ही भेजना है दोस्तों, और उसकी रिसिप्ट आप फॉर द सेक ऑफ एविडेंस यानी कि सबूत के तौर पर आप अपने पास रखेंगे, ताकि यदि जरूरत पड़ने पर आप यदि कार्रवाई करना चाहें तो कार्रवाई कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद एक चीज और है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों अभी मैंने आपको प्रायर नोटिस के बारे में बताया, अब उसके बाद आ जाता है इंटीमेशन लेटर। एक आप अपने पास इंटीमेशन लेटर भी रखेंगे दोस्तों। आप उस इंटीमेशन लेटर में वो सारी बातें जो आपने कंपनी को बताई थी कि मेरी इस वजह से मेरी प्रॉब्लम हो गई और मैं आपका पैसा नहीं दे पा रहा हूं दोस्तों। इंटीमेशन लेटर आपके लिए ये काम करेगा कि मान लीजिए कि आपके घर पे कोई रिकवरी एजेंट आता है दोस्तों, रिकवरी एजेंट आके आपके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, आपके साथ अभद्र व्यवहार करने की कोशिश करता है, तो उस इंटीमेशन लेटर में सेक्शन 138, सेक्शन 25 ऑफ पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट, BNSS और BNS की कई धाराओं का उल्लेख कीजिए दोस्तों, और वो कॉपी अपने पास रखिए, कंपनी को भी उसकी कॉपी भेजिए दोस्तों सबूत के तौर पर। प्रोसेस वही रहेगा रजिस्टर्ड डाक के थ्रू। अब दोस्तों ये आपकी मदद कैसे करेगा? अब कल को मान लीजिए आपके घर पे रिकवरी एजेंट आ जाता है, आपसे पैसे वसूलने की कोशिश करता है, आपसे अभद्र व्यवहार करता है, तो आप उसको वो चिट्ठी दिखा सकते हैं दोस्तों कि हाँ मेरा कंपनी के साथ सेटलमेंट, मेरा कंपनी के साथ जो है वो संवाद चल रहा है दोस्तों। अगर वो फिर भी नहीं मानता और वो आपके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है या आपके घर कुछ भी हिंसात्मक करने की कोशिश करता है, तो आप उस इंटीमेशन लेटर को लेके आप लोकल पुलिस स्टेशन में उसकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं दोस्तों। अब लेकिन सभी के मन में सवाल ये आ रहा होगा कि हमने तो लोन लिया है, हमारा तो लोन डिफॉल्ट हुआ है, तो हमारी कौन सुनेगा? दोस्तों पुलिस आपकी जरूर सुनेगी, पुलिस को सुनना पड़ेगा, क्योंकि आपने कंपनी को इंटीमेट किया है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, पुलिस लोन रिकवरी के केसेस में कभी भी कंपनी का साथ नहीं देती, क्योंकि लोन रिकवर करवाने में पुलिस का कोई भी रोल नहीं है दोस्तों यदि कोई रोल होता है तो वो भी ऑनरेबल कोर्ट के थ्रू, वो भी तब जब आदमी को न्यायालय के समन्स को दरकिनार कर देता है दोस्तों और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की स्थिति आ जाती है दोस्तों।
लेकिन दोस्तों हम अभी ज्यादा दूर तक नहीं जाएंगे, लेकिन हम सिर्फ आपको इतना ही बता रहे हैं कि इंटीमेशन लेटर जब आप पुलिस स्टेशन में दिखाएंगे तो पुलिस वाले खुद ही समझ जाएंगे, उसके अंदर जो धाराएं मेंशन होगी कि भाई इस बंदे का जो संवाद है कंपनी के साथ चल रहा है दोस्तों, तो इसलिए फंसेंगे आप नहीं, फंसेगा वो रिकवरी एजेंट जो आपके साथ बदतमीजी कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में पहली बात, आपको डरने या घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा हिम्मत से काम लेने की जरूरत है। और जो टूल्स मैंने आपको बताए उन टूल्स का अच्छी तरह से इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। मैं एक बार फिर से आपको कह रहा हूं कि प्रायर नोटिस, यदि आपका लोन डिफॉल्ट हो गया दोस्तों, इस टूल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। जितनी भी कंपनियों से आपके लोन डिफॉल्ट हुए उन सभी को आप एक रजिस्टर्ड नोटिस बनवा कर भेज दीजिए, और ताकि ये बात कंपनी के नॉलेज में आ जाएगी कि बंदा हमारे साथ संवाद करना चाहता है दोस्तों। नोटिस रजिस्टर्ड डाक के थ्रू, वो भी फिजिकल कंडीशन में, मेल के थ्रू नहीं, व्हाट्सएप के थ्रू नहीं दोस्तों, फिजिकल कंडीशन में दोस्तों, और उसके साथ एक इंटीमेशन लेटर भी दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा आज ये दी गई जानकारी कुछ फ्रूटफुल लगी होगी दोस्तों, या दोस्तों शायद मेरी ये जानकारी आपके कुछ काम आ सके दोस्तों, या आप मेरी जानकारी से संतुष्ट हो गए होंगे दोस्तों। मैं आपसे निवेदन करूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ताकि लोन के चक्रव्यूह में फंसे हुए लोग इस वीडियो को देखकर शायद उन्हें अपने सवालों का जवाब मिल सके दोस्तों। मैं एक बार फिर से कहूंगा, हिम्मत रखिए, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन बस दिल के अंदर आप ये चीज रखिए कि देर सवेर दोस्तों, दिल के अंदर ये हिम्मत रखिए कि देर सवेर मुझे कंपनी का पैसा लौटाना है, चाहे वो सेटलमेंट की शक्ल में हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। क्योंकि दोस्तों मैं अपने वीडियोस में ये कभी नहीं कहता कि आप कंपनी का पैसा ना दें, आप कंपनी का पैसा जरूर चुकाएं यदि आपके पास अरेंज हो गया है तो। दोस्तों अब मैं वीडियो को समाप्त करता हूं दोस्तों, और आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।